भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है आयुर्वेद। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या है करियर, स्कोप क्या है, सैलरी क्या होती है, उस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम का एक ग्रुप है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन जो होते हैं मुझसे पूछते हैं और हम भी वहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है। तो आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, आयु एंड देन वेद, यानी कि जीवन से संबंधित विज्ञान, वो है आयुर्वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान। ये भारतीय विज्ञान है। अब ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे पूरा का पूरा रोग होता है उसका परीक्षण करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो सबसे बड़ा रोगी के बीमारी का कारण है वो उनके वात, पित्त और कफ का अनबैलेंस्ड है, राइट। तो जो वात, पित्त और कफ होती है उसके अनबैलेंस की वजह से ही एक प्रॉब्लम आई है बॉडी के अंदर, उसी को सब कुछ मान करके उसी को ठीक करने का काम करते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है रोगी, पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, राइट। इसमें 8 अंग माने गए हैं और वो 8 अंग है काया चिकित्सा, शल्य तंत्र, शाल कय तंत्र, कौमार वृत्य, अग्दत्यंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण, जिसमें धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ये विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत का जो आयुर्वेद है वो कितना आगे है, जिसकी सीधा उपाधि भगवान के साथ की जा रही है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग BAMS, यानी कि अगर आप BAMS कोर्स करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जो आपको समझ लेना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके लाइफस्टाइल को सीधा फर्क पड़ा देंगी। आप क्या खाते हैं, आप कैसे जीवन शैली जीते हैं, आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा, वो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलने वाला है। तो BAMS करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद आपको बहुत ही शानदार सैलरी मिलती है। आप चाहें तो अपना खुद का एक आयुर्वेदिक मेडिकल खोल सकते हैं, किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जूनियर डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। यह क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें रिसर्च का भी बहुत काम होता है, इसलिए ये कोर्स करके रिसर्च से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं तो इससे आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और सोसाइटी में एक अलग ही पहचान बन जाती है। ऐसे और भी फ़ायदे हैं जो BAMS करने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने पर होते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं यार, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब हम एक डॉक्टर बनते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, एक वही डॉक्टर नहीं होता जो सर्जरी करता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कैसे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहला स्टेप होता है, तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए पहला स्टेप है 12वीं, खास करके आपका PCB होना चाहिए अच्छे परसेंटेज के साथ। स्टेप 2 है आपको मेडिकल एग्जाम नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, या स्टेट लेवल की कोई आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो कंपलसरी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की तरफ दूसरा कदम है आयुर्वेद चिकित्सा में अपनी बैचलर डिग्री की पढ़ाई पूरी करना, यानी आपने 12वीं कंप्लीट करा, नीट कंप्लीट कर लिया, अब नीट के बाद आपको क्या करना है, बैचलर डिग्री कंप्लीट करना है। बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद आपको इस क्षेत्र में MD या MS करके मास्टर डिग्री करके स्पेशलाइजेशन करना होगा, जैसे कि सर्जन, ऑर्थोपेडिक। एंड स्टेप 5 है आपको किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बन जाएंगे। तो ये वो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक कोर्स के कुछ शानदार लिस्ट मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें बैचलर्स और मास्टर डिग्री है और साथ साथ में PhD लेवल का कोर्स भी है। ये सारे के सारे जो डेटा है वह हम आपको हमारे टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि ये डेटा आपके पास में रहे और आप अच्छे नॉलेज से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ हम मेडिकल 12वीं करने के बाद MBBS करके ही कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए आपके सामने एक और बहुत अच्छा विकल्प है। तो ये वो बैचलर्स और मास्टर डिग्री के कोर्स हैं और ये PhD लेवल के कोर्सेज की लिस्ट है। अब देखिए कि स्पेशलाइजेशन आप किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो एक होता है काया चिकित्सा, मैंने शुरू में वीडियो के पहले ही कहा था, इसका मतलब होता है इंटरनल मेडिसिन। उसके बाद होता है शल्य चिकित्सा, जिसमें सर्जरी आती है। बाल चिकित्सा पेडियाट्रिक्स है। गृह चिकित्सा भूत विद्या एंड साइकाइट्री से कहा जाता है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसमें आंख, कान, नाक, गले और सिर का इलाज किया जाता है। अगत चिकित्सा जिसमें टॉक्सिकोलॉजी उसे कहा जाता है। जड़ चिकित्सा रसायन और गैरेंटोलॉजी इसमें शामिल होती है। वश चिकित्सा वाजीकरण एंड एफ्रोडीसिएक्स। फीस कितना खर्चा होता है इसके अंदर, तो देखिए लगभग
25,000 से 3 लाख सालाना BMS कोर्स की औसत फीस होती है। एंड BMS कोर्स की फीस का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग होता है, यानी अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो काफ़ी कम में हो जाता है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस से आप करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्राइवेट कॉलेज से अपनी स्टडी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फीस में आपको ये कोर्स पूरा हो जाएगा, जो कि मैंने इस ब्लॉग में आपको बता दिया, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कौन कौन से टॉप आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं हमारे भारत में, उनकी भी लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में है। आयुर्वेद फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारस एंड स्टेट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। BMK आयुर्वेद कॉलेज KLE यूनिवर्सिटी कर्नाटका, पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज वर्ली मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, ये आपके मेघालय में आता है शिलांग। एंड RG गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला हिमाचल प्रदेश। SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेद हासन कर्नाटका के अंदर। तो ये वो टॉप हो गए कॉलेजेस। अब क्वालिफिकेशन के लिए कैसे हम जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। तो 12वीं की पढ़ाई मैंने जैसे ही कहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंपलसरी है। फिर 12वीं कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा जो एडमिशन आपके होते हैं, वो जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, वो आपको करना पड़ेगा। जो भी छात्र हैं उनको नीट UG की एग्ज़ाम कंपलसरी देनी पड़ेगी। और अगर फॉरेन में आप पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें TOEFL एंड IELTS है। IELTS या TOEFL से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर स्टडी कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा। देखिए फॉरेन के लिए जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, राइट। तो न्यूनतम आयु जो होती है 17 साल से लेकर के 25 साल के बीच होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं तो। अब बात करें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, तो जिसमें से नीट तो है ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंट्रेंस एग्जाम है, उत्तराखंड PG मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, केरला स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है कर्नाटका एंड आयुष एंट्रेंस एग्जाम, ये सभी के सभी BMS के एंट्रेंस एग्जाम के लिस्ट में शामिल है। अब किस तरीके के BMS जो होते हैं काम करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो थेरेपिस्ट के तरीके से काम करते हैं, हेल्थ केयर समुदाय में काम करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कैटेगरी मैनेजर, फार्मासिस्ट है, लेक्चरर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, नर्सिंग होम में काम है, औषधालय में काम है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ड्यूटी डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे हैं, हमने कुछ गिन चुन करके आपके सामने रखे हैं। तो देखिए हर जगह पर जो है अवेलेबिलिटी है, औपचारिकता हर जगह पर है, और देखिए विकल्प बहुत अच्छा है और हर जगह पर अपॉर्चुनिटी है। आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है। सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या प्रेशर देते हैं, वो आपको नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे बनना है, मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो आप बनिए, आप आगे बढ़िए, दिल के सुनिए। क्या सैलरी रेंज होती है, तो 50,000 तक महीने का आप आसानी से अर्न कर सकते हैं और आपको बेहतर सैलरी मिलती है। यदि आप मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख से अधिक कुछ दिन के अनुभव के बाद हो सकती है, यानी कि कुछ ही टाइम आप जो है अगर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आयुर्वेदिक ऑफिसर बन जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी और अधिक बढ़ सकती है। तो ये है हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो चैनल पर जरूर अपना प्यार दीजिएगा, लाइक का बटन तो बनता है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।